Hey, welcome back to Fame English Academy. Clarity is the essence of any language. Clarity is the essence of speaking. Whatever we speak, it should be clear. It should be effective. It should be impressive. And every time we are going to focus on this particular thing, how to speak. In the last video, we had a discussion on some kinds of greetings, etiquettes, response, reply और difference हमने देखा how are you and how do you do में. Today we are going to discuss another grammatical topic. We can say this is the base of whole grammar, and the topic is alphabet. Alphabet आप देख रहे हैं A B C D E F G H till Z. Can you tell me alphabet है कितने? 26? No. Alphabet is 1. Alphabet एक है. आपके दिमाग में जो 26 की बात चल रही है वो अल्फाबेट नहीं है, वो लेटर्स हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स. अब अल्फाबेट का आप डेफिनेशन जान लीजिए. अल्फाबेट वी कैन से अल्फाबेट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, इनके फिक्स्ड ऑर्डर को हम अल्फाबेट बोलते हैं. इसमें से यदि बी को हम निकाल लिए, सी को निकाल लिए, तो क्या ये अल्फाबेट है? नहीं, ये अल्फाबेट नहीं है. इसको हम बोलेंगे लेटर. राइट. अल्फाबेट के लिए ए से लेके जेड तक, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं. वर्णमाला, माला जैसे फ्लावर्स को हम पिरो देते हैं धागा में तो वो माला बनता है. उसमें से एक फ्लावर को हटा लीजिए, निकाल लीजिए, तो क्या उसको माला बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसको फ्लावर बोलेंगे. द सेम वे अल्फाबेट के साथ है. अल्फाबेट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. अब हम आते हैं लेटर्स पे. लेटर्स क्या है? We can say letter in any language is the smallest unit. Letter is the smallest unit of any language. We can say a letter is an accepted, printed or written symbol. कोई symbol है A का जिसको हमने accept किया कि this is the symbol of A. सेम वे बी, ये एक सिंबल है जिसको हमने एक्सेप्ट किया, ये क्या है? बी. राइट. तो ये लेटर से स्मॉलेस्ट और यूनिट हो ही नहीं सकता कोई. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. अब हम आते हैं लेटर्स के पार्ट कितने हैं. कितने पार्ट्स में हमने लेटर्स को डिवाइड किया है, और साउंड, लेटर और साउंड में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम. एज आई टोल्ड यू कि लेटर्स वी हैव 26 इन इंग्लिश लैंग्वेज. इस 26 लेटर्स को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज वावल. सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट, एंड द थर्ड वन इज सेमी वावल. राइट. प्रोनाउंसिएशन पे जाइए. VOWEL, इसको हम कहते हैं वोवेल. कॉन्सोनेंट नो, नहीं चलेगा. राइट. दिस इज वावल एंड कॉन्सोनेंट एंड सेमी वावल. तो वावल जो है वो लेटर की हम बात करते हैं. वावल है कितने? 5. AEIOU. दिस इज वावल. राइट. द रेस्ट 21 राइट क्या है? कॉन्सोनेंट. राइट. एंड W एंड Y, इसको हम कहते हैं सेमी वावल. अब ये क्यों कहते हैं हम बाद में देखेंगे. पहले मैंने कहा कि इंग्लिश में देयर आर 5 लेटर्स जिसको हम वावल कहते हैं. अब साउंड की हम बात करेंगे तो साउंड अलग है. इंग्लिश में टोटल जो वावल साउंड है वो है 12 तरीके के वावल साउंड हैं इंग्लिश में, जो इन्हीं 5 लेटर्स से निकलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आ ए ई उ
ए ओ अंग राइट। तो ये जो 12 तरीके के साउंड्स हैं जिसको हम वावल साउंड कहते हैं, ये 5 लेटर से निकलेंगे, राइट। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो है टोटल 24। ये जो 21 लेटर्स हमने देखा कॉन्सोनेंट्स का, इससे साउंड निकलेंगे 24। और W एंड Y जो हमने देखा, इसको हम कहते हैं सेमी वावल। इसको हम सेमी वावल क्यों कहते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ये जो W एंड Y है ये सेमी वावल क्यों है। सेमी वावल का मतलब ये है कि W एंड Y कभी वॉवेल का काम करता है तो कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। उसका साउंड कभी वॉवेल निकलता है तो इसका साउंड कभी कॉन्सोनेंट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल WAS, इसको हम कहते हैं वॉज। तो ये जो W शुरू में आया इसका साउंड निकल रहा है वो, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। Y लीजिए, यस, यस, WES, यस, इसमें जो साउंड निकल रहा है य, कॉन्सोनेंट है। अब लेते हैं हम SORROW, दिस इज सोरो, सोरो। तो लास्ट में जो W है उसका साउंड निकल रहा है O इज वॉवेल साउंड। एक लेते हैं HAPPY, हैप्पी, हैप्पी। लास्ट में जो Y है इसका जो साउंड निकल रहा है वो है E इज वावल। तो W और Y जब किसी वर्ड के बिगिनिंग में आता है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, जब वो दोनों एंड में आता है तो वो वावल साउंड प्रोड्यूस करता है। इसलिए समटाइम्स दीज आर वावल एंड समटाइम्स दीज आर कॉन्सोनेंट्स, इसीलिए इसे हम सेमी वावल कहते हैं, राइट। तो हमने आज देखा कि वावल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड सेमी वावल जो है लेटर्स, राइट, ये हमने देखा। अब जो है एक थोड़ी सी आप और जान लीजिए कि इंग्लिश में एक और तरीके के जो साउंड्स होते हैं जिसको कहते हैं डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स का मतलब होता है कि जब दो वॉवल साउंड एक जगह आता है। फॉर एग्जाम्पल पुअर, POOR, इसको हम कहते हैं पुअर। तो प के साथ ऊ एंड अ दोनों एक साथ आ रहा है, पुअर, तो जिसको हम कहते हैं डिफ्थोंग्स। ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। ये जो टोटल डिफ्थोंग्स है वो है 8। तो यदि हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड डिफ्थोंग्स को ऐड करें तो ये हो जाएगा 12 + 8 20, एंड कॉन्सोनेंट्स जो टोटल साउंड्स हैं वो है 24। तो वॉवेल, डिफ्थोंग्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट, का जो साउंड हम कैलकुलेट करेंगे तो देयर आर 24 साउंड्स इन इंग्लिश, राइट। सो दिस इज द थिंग विच वी मस्ट नो, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी प्रोनाउंसिएशन के लिए। हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, कब वॉवेल लगेगा, कब डिफ्थोंग्स लगेगा, कब कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, वी मस्ट नो। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज आर द थिंग्स विच वी मस्ट नो, मस्ट नो। अब हम आगे देखते हैं कुछ अनदर प्रोनाउंसिएशन के साउंड के बारे में। इन द लास्ट वीडियो हमने एक साउंड देखा, वो था क, राइट। इंग्लिश में दिस इज, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आई कैन, राइट। क नहीं है, ये प्रोनाउंस करिए, दिस इज द थिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। अब हम एक साउंड देखते हैं ट, टी का साउंड देखते हैं। जनरली वी सी और एंड वी से TWO, दिस इज टू, दिस इज नॉट टू, दिस इज टू। ये ट और ठ के बीच का जो साउंड है टू, राइट। टू बॉयज, टू बॉयज में क्या बहुत फर्क है। TOMORROW, दिस इज टुमारो, टुमारो। टुडे, टाइम, टाइम, कम ऑन, टाइम, नॉट टाइम, इसको हम टाइम बोलते हैं, टाइम नहीं है, दिस इज टाइम, राइट। टुडे, टुमारो, टुमारो, राइट। तो ट का जो साउंड है दिस इज नॉट ट, दिस इज ठ, राइट। फास्ट, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करिए। एक साउंड हमने देखा था आई कैन डू इट, इट। कोई कहे यस आई कैन डू इट, नहीं अच्छा लगेगा, इट नहीं है, दिस इज इट, आई कैन डू इट,
I can do it. I can. Right? So this is ख and this is ठ. तो टू साउंड्स हमने देखा, टू। बार बार मैं यही बोलता हूँ, कम से कम फॉलो करिए किसी एक की जो अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो। हम इन दिस वे हम प्रैक्टिस करेंगे एंड वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक मैजिकल तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।